ओम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। आज हम लोग जो हैं स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन करेंगे, वही कथा सुनेंगे। इसमें श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, स्वयंभू मनु महारानी शत्रुपा के प्रियवत और उत्तानपाद इनके 2 पुत्रों के सिवा 3 कन्याएं भी हुई थीं। वे आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात थे। आकुति का यद्यपि इसके भाई थे तो भी महारानी शत्रुपा की अनुमति से उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ पुत्री का धर्म के अनुसार विवाह किया। प्रजापति रुचि भगवान के अनन्य चिंतन के कारण ब्रह्म तेज से संपन्न थे। उन्होंने आकुति के गर्भ से एक पुरुष और स्त्री का जोड़ा उत्पन्न किया। उनमें जो पुरुष था वह साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी भगवान विष्णु थे और जो स्त्री स्वरूपा थी वह भगवान से भी अलग न रहने वाली लक्ष्मी जी की अंश रूपा दक्षिणा थी। मनु जी अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को बड़ी प्रसन्नता से अपने घर लेकर आए और दक्षिणा को रुचि प्रजापति ने अपने पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उनसे यज्ञ भगवान को ही पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान यज्ञ पुरुष ने उनसे विवाह किया। इससे दक्षिणा को बड़ा संतोष हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम इस प्रकार से हैं: तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इष्पति, ईध्म, कवि, विभु, सोहन, सुदेव और रोचन। ये ही स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मारीच आदि सप्तऋषि थे। भगवान यज्ञ ही देवताओं के अशीश्वर इंद्र थे और भगवान प्रभावशाली प्रियवत एवं उत्तानपाद मनु पुत्र थे। वह मनवंतर उन्हीं दोनों के बेटों के, पोतों के और दैहित्रों के वंश में छा गया। प्यारे विदुर जी, मनु जी ने अपनी दूसरी कन्या देवहूति करदम जी को ब्याही थी। उसके संबंध की प्रायः सभी बातें तुम मुझसे सुन चुके हो। भगवान मनु ने अपनी तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति से किया था। उसकी विशाल परंपरा तो सारी त्रिलोक में फैली हुई है। मैं करदम जी की 9 कन्याओं का जो 9 ब्रह्म ऋषियों से ब्याही थी पहले से ही वर्णन कर चुका हूँ। अब उनकी वंश परंपरा वर्णन करता हूँ, सो सुनो। मारीच ऋषि की पत्नी करदम जी की बेटी कला से कश्यप और पूर्णिमा नामक 2 पुत्र हुए, जिनके वंश से यह सारा जगत भरा हुआ है। शत्रुतापन विदुर जी, पूर्णिमा के विरज और विश्वक नाम के 2 पुत्र थे तथा देवकुल्या नाम की एक कन्या हुई। यही दूसरे जन्म में श्री हरि के चरणों में धोवन से देव नदी गंगा के रूप में प्रकट हुई। अत्रि की पत्नी अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 परम यशस्वी पुत्र हुए।
ये क्रमशः भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न हुए थे। विदुर जी ने पूछा कि हे गुरु जी, कृपया यह बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ देवों ने अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ महर्षि अत्रि को सृष्टि रचने के लिए आज्ञा दी, तब वे अपनी सहधर्मिणी के सहित तप करने के लिए रक्ष नामक कुल पर्वत पर गए। वहां पलाश और अशोक के वृक्षों का एक विशाल वन था। उसके सभी वृक्ष फूलों के गुच्छों से लदे हुए थे तथा उसमें सब और निर्विंध्या नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती थी। उस वन में वे मुनिश्रेष्ठ प्राणायाम के द्वारा चित्त को बस में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों की कुछ भी परवाह न कर कर एक पैर से खड़े रहे। उस समय वे मन ही मन यही प्रार्थना करते थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ, वे मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। यह देख करके प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुई अत्रि मुनि का तेज उनके मस्तक से निकलकर तीनों लोगों को तपा रहा है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों जगतपति उनके आश्रम पर आए। उस समय अप्सरा, मुनि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर और नाग उनका सुयश गा रहे थे। उन तीनों का एक साथ से प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो उठा। उन्होंने एक पैर से खड़े खड़े ही उन देवों को देखा, फिर पृथ्वी पर दंडवत के समान लेटकर प्रणाम करने के अनंतर अर्घ पुष्पादि पूजन की सामग्री हाथ में लेकर उनकी पूजा की। वे तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए अपने कमंडलू, चक्र, त्रिशूल आदि चिन्हों से सुशोभित थे। उनकी आंखों से कृपा की वर्षा हो रही थी। उनके मुख पर मंद मंद हास्य की रेखा थी, जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही थी। उनके तेज से चौंधिया कर मुनिवर ने अपनी आंखें मूंद ली। वे चित्त को उन्हीं की ओर लगाकर हाथ जोड़कर अति मधुर और सुंदर भावपूर्ण वचनों में लोक में सबसे बड़े उन तीनों देवों की स्तुति करने लगे। अत्रि मुनि ने कहा, हे भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए जो माया के सत्वादि तीनों गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं, वे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कहिए, मैंने जिसको बुलाया था, आप में से वो कौन महानुभाव है? क्योंकि मैंने तो संतान प्राप्त की इच्छा से केवल एक सुरेश्वर भगवान का चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? आप लोगों तक तो देहधारियों के मन की भी गति नहीं है, इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप लोग कृपा करके मुझे इसका रहस्य अवश्य बतलाओ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, समर्थ विदुर जी, अत्रि मुनि के वचन सुनकर वे तीनों देव हंसे और उनसे सुमधुर वाणी में कहने लगे। क्या कहने लगे कि हे ब्रह्मन, तुम सत्य संकल्प हो, अतः तुमने जैसा संकल्प किया था वही होना चाहिए। उससे विपरीत कैसे हो सकता है? तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। हे प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे या हमारे ही अंश स्वरूप 3 जगत ख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। उन्हें इस प्रकार अभीष्ट वर देकर तथा पति पत्नी दोनों से भली भांति पूजित होकर उनके देखते ही देखते वे तीनों सुरेश्वर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि अत्रि के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जब अंगिरा ऋषि की संतानों का वर्णन सुनो। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने सिनी वाली, कुहेरा का और अनुमति इन 4 कन्याओं को जन्म दिया।
इनके सिवा उनके साक्षात भगवान उदत्त जी और ब्रह्मनिष्ठ बृहस्पति जी ये दो पुत्र भी हुए, जो स्वारोचिष मनवंतर में विख्यात हुए। पुलस्त जी ने उनकी पत्नी हर्षभू से महर्षि अगस्त और महातपस्वी विश्रवा ये दो पुत्र हुए। इसमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जठराग्नि हुए। विश्रवा मुनि के गर्भ से यक्षराज कुबेर का जन्म हुआ और उनकी दूसरी पत्नी केशनी से रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण उत्पन्न हुए। विश्रवा मुनि, हाँ, कौन कौन हुए? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तो 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये महामते महर्षि, वो आगे हो गए। महर्षि पुलस की स्त्री परम साध्वी गति से कर्म श्रेष्ठ बरियान और सहिष्णु ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रतु की पत्नी क्रिया ने ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान बाल खिल्यादि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। शत्रुतापन विदुर जी वशिष्ठ जी की पत्नी ऊर्जा अरुंधति से चित्रकेतु आदि 7 विशुद्ध चित्त ब्रह्म ऋषियों का जन्म हुआ। उनके नाम चित्रकेतु, सुरोचि, गिरिजा, मित्र, उलबड़, वसुभ्रगान और धूमान थे। इनके सिवा उनकी दूसरी पत्नी शक्ति आदि से और भी कई पुत्र हुए। अधर्वा मुनि की पत्नी चित्त ने दधीच नामक एक तपोनिष्ठ पुत्र प्राप्त किया, जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। अब भृगु के वंश का वर्णन सुनो। महाभाग भृगु जी ने अपनी भार्या ख्याति से धाता और विधाता नामक पुत्र तथा श्री नाम की एक भगवत परायण कन्या उत्पन्न की। मेरु ऋषि ने अपनी अयाति और नियति नाम की कन्याएं क्रमशः धाता और विधाता को ब्याही। उनसे उनके मृकंड और प्राण नामक पुत्र हुए। उनमें से मृकंड के मार्कंडेय और प्राण के मुनिवर वेदशिरा जन्म हुए। भृगु जी के एक कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान शुक्राचार्य हुए। विदुर जी इन सब मुनीश्वरों की संतान उत्पन्न करके सृष्टि का विस्तार किया। इसी प्रकार मैंने तुम्हें यह करदम जी के दैहित्रों की संतान का वर्णन सुनाया। जो पुरुष इसे श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति ने मनु नंदिनी प्रसूत से विवाह किया था। उससे उन्होंने सुंदर नेत्रों वाली 16 कन्याएं उत्पन्न की। भगवान दक्ष ने उनमें से 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 समस्त पितृगण को और 1 संसार का संहार करने वाले तथा जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले भगवान शंकर को दी। श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ह्री और मूर्ति ये धर्म की पत्नियां हैं।